हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम PULLB जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे हैं उसके 2013 वाले क्वेश्चन पेपर पे हैं। ये जो सीरीज़ है रेलिवेंट रहेगी वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर PULLB 3 ईयर और 5 ईयर कोर्सेज। एंड एज यूजुअल मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी सो दैट यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रेलिवेंट फैक्ट्स जो इस साल के लिए हमारे काम के हैं। सो विद दैट इन माइंड लेट्स गेट इनटू इट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज बेस्ड क्लियरिंग रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI रिलेटेड टू। ये उस साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये नहीं भी आता है सो डोंट बी टू मच ऑफ वरीड अबाउट इट। इसका सही आंसर था चेक्स। हम देखते हैं क्या सिस्टम था। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इट इज़ एन ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम। चेक क्लियर करने का सिस्टम है ऑनलाइन इमेज बेस्ड, where check images and MICR data, magnetic and character recognition data, are captured at the collecting bank branch and transmitted electronically, eliminating the actual check movement. तो actual check भेजने की ज़रूरत नहीं है, इमेज बेस्ड क्लियरिंग हो जाएगी आपके चेक की। तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है जो उस साल आया था, जिसलिए उस साल का क्वेश्चन बना था। तो आज के लिए एज सच रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। फेलियर टू अप्लाई फॉर अ पैन कार्ड इनवाइट्स अ पेनल्टी अप टू। अगर आप पैन अप्लाई नहीं करते हैं तो 10,000 तक की पेनल्टी है। ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए नहीं है, अगर आप कोट गलत करते हैं या कोट नहीं करते हैं या इंटीमेट नहीं करते हैं या फॉल्सली कोट करते हैं तो भी 10,000 की ही पेनल्टी है। चलिए आगे चलते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स और एडवाइजेज समवन हु इज कमिटिंग अ क्राइम इज कॉल्ड। जो किसी की मदद करता है या एडवाइस करता है इन कमिटिंग अ क्राइम, उसको हम लीगल टर्मिनोलॉजी में अकम्प्लिस बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर। Capital borrowed by a company using its fixed assets as security or collateral। अगर ये आपको आता नहीं भी है कोई बात नहीं, हम ये सारी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, मॉर्गेज डिबेंचर। पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। डिबेंचर क्या होता है? अ डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट का मतलब था लोन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट इज अनसिक्योर्ड बाय अ कोलेट्रल। अगर डिबेंचर से लोन लिया गया है तो वो अनसिक्योर्ड होगा, कोई कोलेट्रल या सिक्योरिटी नहीं रखी जाएगी, ठीक है। डिबेंचर स्टॉक क्या होता है? इट्स अ लोन कॉन्ट्रैक्ट इशूड बाय अ कंपनी और पब्लिक बॉडी स्पेसिफाइंग एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न बोरोड फंड्स एंड पे इंटरेस्ट सिक्योर्ड बाय ऑल और पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड है वेंचर कैपिटल। क्या होता है? इट इज मनी, टेक्निकल और मैनेजरियल एक्सपर्टीज प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर्स टू स्टार्टअप फर्म्स विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। जो स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में सीड मनी जो देते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वो टेक्निकल एडवाइस भी हो सकती है, मॉनेटरी हेल्प भी हो सकती है, किसी तरह की भी हेल्प हो सकती है, उनको हम वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। जैसे आप शार्क टैंक पे देखते हैं, वो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। आगे चलते हैं। टैक्स लीवाइड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी। जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता है वो एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन अब ये GST में सबस्यूम हो चुका है। आगे चलते हैं। In order to be considered as a national party in India, a party needs to secure at least dash of the total votes in Lok Sabha election in 4 states and win at least dash seats in Lok Sabha। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसका सही आंसर है 6% एंड 4 सीट्स इन लोकसभा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर? ट्रेड बैरियर के एक एग्जाम्पल क्या है इनमें से? अगर टैक्स लगता है इम्पोर्ट्स पे तो एक ट्रेड बैरियर है। चलते हैं। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है। क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ मैनी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। The pituitary gland is no larger than a pea and is located at the base of the brain. आगे चलते हैं। Which of the following systems of criminal justice is followed in India? इंडिया में adversarial system follow होता है। A person employed by the insurance companies to calculate premiums. Premiums calculate करने के लिए जो इंसान रखा जाता है उसको actuary बोलते हैं। A. Moving on. A लोक अदालत इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। लोक अदालत बनाई जाती है फॉर डिटर्मिनिंग एंड टू अराइव एट अ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट। मैं पहले भी बता के आया हूँ आपको पिछले किसी वीडियो में कि कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट बेस्ड डिसीजन होता है इसमें।
Second, to determine any matter which falls within the jurisdiction of and is not yet brought before any court for which Lok Adalat is organized. So both A and B is the answer. आगे चलते हैं. The present methodology of poverty estimation in India is based on minimum subsistence level of living. अभी तक हम इसी पॉइंट पे ही पॉवर्टी मेजर करते हैं कि मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल है कि मिनिमम कैलोरीज फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. आर आइडिया इज़ टू मूव टुवर्ड्स क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट जो अभी तक नहीं हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वेदर दे गेटिंग बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ एंड ऑल. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्रॉसिंग ऑफ अ चेक अफेक्ट्स इट्स नेगोशिएबिलिटी. क्रॉसिंग ऑफ अ चेक अफेक्ट्स इट्स मोड ऑफ पेमेंट. अगर किसी चेक के ऊपर आप क्रॉस मार्क करते हैं, उसको क्रॉसिंग ऑफ अ चेक बोलते हैं, उससे उसकी पेमेंट में फ़र्क आता है. तो बी इज़ द राइट आंसर. और आप ये सोचेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, ये सीबीएसई की इकोनॉमिक्स की किताब से क्वेश्चन बना हुआ है. ठीक है, तो सीबीएसई एनसीईआरटी जो किताबें हैं आपकी, वो एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, या फिर आप हमारे साथ पढ़ें. वील प्रोवाइड यू ऑल दैट कॉन्टेंट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड स्मूथ मैनर. इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. द क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इंस्ट्रक्ट्स द ड्रॉई बैंक. अगर किसी चेक के ऊपर क्रॉस मार्क किया गया है तो वो इंस्ट्रक्ट करता है ड्रॉई बैंक को कि नॉट टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट एट द काउंटर, के काउंटर पे उसको कैश नहीं देना है, बट रादर टू मेक द पेमेंट थ्रू अ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो उसके. ठीक है, तो ये क्रॉसिंग, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्रॉसिंग ऑफ अ चेक अफेक्ट्स इट्स मोड ऑफ पेमेंट, कि मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो जाएगा अगर क्रॉस करते हैं, लेकिन उसकी नेगोशिएबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आगे चलते हैं. Which of the following is the aim of national population policy? National population policy 2000 में आई थी. ठीक है. It aims at stabilizing the population by 2045. बिल्कुल ठीक है. Aims to reduce infant and maternal mortality. Infant mortality जो है आपको पता है कि deaths of babies. Maternal mortality is deaths of mother while delivering the babies. तो ये दोनों तो है ही. चौथा देखते हैं हम. अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी, इट ऑल्सो एम्स एट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. ये भी बिल्कुल ठीक है. तो डी इज़ द राइट आंसर. तीनों ही हैं. ऑल पब्लिक मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड इन. ये हम पहले भी करके आए हैं. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनी रिसीव होती है या उसके बिहाफ पे पे किया जाती है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती है, विच इज़ द आंसर ए. What is the minimum age in India to drive a gearless motorcycle of 100 cc capacity? इसका आंसर है 16 years, जो लर्नर्स लाइसेंस बोलते हैं, है ना. तो लर्नर्स लाइसेंस पे आप स्कूटी चला सकते हैं, विदाउट गेयर मोटरसाइकिल चला सकते हैं. आगे चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इन फोर्स? वैसे तो आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है, पार्लियामेंट में अभी भी बिल रखे जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इसके ऊपर कोई और डेवलपमेंट आ जाए. बट एज ऑफ नाउ किसी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ गोवा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको गोवा सिविल कोड बोलते हैं. देखते हैं थोड़ा सा. द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यू टू colonial rule in the erstwhile Portuguese Goa, retained a common family law known as Goa Civil Code. ठीक है. दस वॉज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, आगे चलते हैं. गोवा में है. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. अगर टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल हैं, उसमें से कितने प्रतिशत पीएम को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, मतलब कि पीएम प्लस सीओएम कितने परसेंट हो सकते हैं ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल? इसका आंसर है 15%. और ये कब डिसाइड हुआ था? ये 91st अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया था. बाय द 91st अमेंडमेंट इट कर्व्ड पीएम्स डिस्क्रिप्शन टू अपॉइंट एनी नंबर ऑफ मिनिस्टर. अब उन्होंने बोला कि 15% ही मिनिस्टर हो सकते हैं इन टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस पीपल. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स डिस्करेज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स? प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स किस में नहीं होते हैं? सोशलिज्म में नहीं होते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो सोशलिज्म गवर्नमेंट ओन्ड हो सकती है या फिर पीपल ओन्ड हो सकती है, बट इट्स नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी. इट्स नॉट गोइंग टू बी इन द नेम ऑफ द इंडिविजुअल, आइदर इट्स गोइंग टू बी इन द नेम ऑफ द एंटायर कम्यून और द गवर्नमेंट. ठीक है, यूनियंस, बट इट विल नॉट बी इन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. तो सोशलिज्म इज दैट कॉन्सेप्ट जो मार्क्सिज्म आप पढ़ते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है.
उस साल का करंट अफेयर था, इसीलिए क्वेश्चन बना है। आज के साल के लिए कुछ डिफरेंट बनेगा, वो हम देखेंगे एज एंड व्हेन इट कम्स। विच इज़ सर्व शिक्षा अभियान। क्या है सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान इज अ स्कीम अंडर विच एलिमेंट्री एजुकेशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? इट इज अ मैन मेड डिजास्टर। बी, the daily minimum nutritional requirement for a person in India has been fixed at dash calories at rural level। जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे 2400 कैलोरीज फिक्स की गई हैं एज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, और अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज। ये क्वेश्चन बन सकता है दोबारा, प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ इट। इलेक्शन विच इज़ हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर इज नोन एज। अगर टर्म के दौरान किसी की मौत हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो उस सीट को फुलफिल करने के लिए बाई इलेक्शंस होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। Unreasonable dislike for a particular group of people or preference for one group over another is termed as prejudice। A. Who is the foremost law officer of India? Attorney General of India। Attorney General of India is the chief legal advisor of the Government of India. He is appointed by the President of India at the instance of Union Cabinet under Article 76 of the Constitution and holds office ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि आज की डेट में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? वो है आर वेंकटरमणी, ठीक है, हु एज्यूम्ड हिज ऑफिस इन 2022। ये 16th अटॉर्नी जनरल है हमारे इंडिया के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो राइट टू वोट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू वोट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है हमें। सो राइट टू वोट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज दैट एवरी सिटीजन हैज़ टू अटेन द एज ऑफ 18 टू एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर राइट। अगर आप 18 साल के हैं तो यू कैन वोट। सेटिंग अप अ न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज रिसेंटली अराइव्ड एट द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। अगेन ये भी करंट अफेयर था, बट आपको ये याद होना चाहिए कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका बैंक जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप इसको। आगे चलते हैं। अफजल गुरु हु वाज एग्जीक्यूटेड ऑन Feb 9, 2013 हैड बीन कन्विक्टेड इन रिलेशन टू व्हाट इवेंट? अगेन ये भी करंट अफेयर है, उस साल के लिए इंपॉर्टेंट था। उसको किस ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया था अफजल गुरु को? टेररिस्ट अटैक्स ऑन पार्लियामेंट, which happened in December 13, 2001. Which of the following defines national income? Sum total of goods and services produced in a country is the national income. Containers for microwave cooking are made of, ये बनते हैं A. polyethylene terephthalate। आगे चलते हैं। Who is the chairman of the newly constituted 20th Law Commission? अब तो 22nd बन चुका है, तो 22nd के कौन है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। मैं पहले भी बताया मैंने आपको, तो ये आपको याद रखना है, ये रेलिवेंट नहीं है। सो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इज द चेयरमैन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन लीड्स टू सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स कब लगता है? व्हेन द मून पासिस बिटवीन अर्थ एंड सन। जब अर्थ और सन के बीच में मून आएगा तभी सोलर इक्लिप्स लगेगा ना, तो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज सिनोनिम फॉर द वर्ड डिसजॉइंट? सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, तो डिसजॉइंट के सेम मीनिंग में क्या नहीं है? डिसजॉइंट का सेम मीनिंग डिसकनेक्टेड भी है, डिसअरेंज्ड भी है, सेपरेट भी, इंटरसेक्शन नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। कार्बन क्रेडिट इज अ टर्म यूज्ड फॉर, कार्बन क्रेडिट यूज किया जाता है डिनोटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट विन अ मेडल एट 2012 लंडन ओलंपिक्स? आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी है हमें। द लोकपाल बिल हैज़ बिन इंट्रोड्यूस इन पास इन विच ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ये भी करंट अफेयर था, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है। आज की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी देख लेते हैं। अब तो लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013 पास हो चुका है एंड इट हैज़ बीन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रॉपर एक्ट है। ये क्या एक्ट है? इट्स एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकयुक्त फॉर स्टेट्स
सेंटर के लिए लोकपाल बनेगा और स्टेट्स के लिए लोकायुक्त बनेगा। टू इंक्वायर इन टू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और आइडेंटिकल देयर टू। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज बीन proposed to be dropped from 2020, ये भी रेलिवेंट नहीं है। आगे चलो। Which political personality filed a petition in Supreme Court of India complaining against the involvement of Mr. Raja in the 2G spectrum scam? ये उस साल के लिए अगेन करंट अफेयर्स है, इसका आंसर था सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन आज के लिए ये रेलिवेंट नहीं है, हम आगे चल सकते हैं। Which double amputee South African athlete has been charged of murder? अगेन ये भी उस साल के लिए करंट अफेयर था, इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है, आगे चलो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। रेजिलियंस बी आंसर है, ठीक है। तो कैब वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखें। पोप बेनेडिक्ट 16 हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अगेन ये करंट अफेयर था, वैसे इसका आंसर इल हेल्थ है, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, आगे चलो। Which of the following is not a writ specifically enumerated in Article 32 of the Constitution of India for the enforcement of fundamental rights? मैंने आपको सारी रिट्स बताई हुई हैं, ठीक है। मैंडेमस भी है, हेबियस कॉर्पस भी है, प्रोहिबिशन भी है, लेकिन रेस्टिट्यूशन नाम की कोई रिट नहीं है, आगे चलो। With which of the following countries India was recently involved in a dispute over the custody and trial of 2 Marines? इसका अगेन करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, इटली आंसर था, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, चलो आगे। Which Union Minister of Railways resigned immediately after introducing a railway budget in 2012? Again, relevant नहीं है, current fair question. In the Constituent Assembly of India, who was the chairman of drafting committee? ये हमने पहले किया हुआ है, देखिए क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ये पहले PYQ में ऑलरेडी आ चुका है। इसका आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Which of the following banks with its roots in Bank of Calcutta is the oldest bank still in existence in India? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ओल्डेस्ट बैंक है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज बैंक ऑफ कैलकाटा इन द ईयर 1806। एनी एक्शन टेकन टू मिनिमाइज द एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर और पोटेंशियल डिजास्टर इज नोन एज। कोई भी एफर्ट किया गया जिसकी वजह से डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम किया जाए, उसको हम मिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। A person who agrees to take specified number of shares or debentures in the event of the public not subscribing for them in consideration of commission is called। ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में देना शुरू करती है तो उनको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है जिसके साथ उनका जो दिया गया शेयर्स है वो सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन कई बार उनको डर रहता है कि हो सकता है कि पब्लिक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना ले, तो उस सिनेरियो में अंडर राइटर नाम का एक अग्रीमेंट किया जाता है और अंडर राइटर ये श्योरिटी देता है कंपनी को कि जस्ट इन केस अगर आपके कुछ शेयर्स ना बिक पाए या ना लिए लोगों ने, तो हम उनको सब्सक्राइब करेंगे सो दैट आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो वो जो रिमेनिंग जो शेयर्स होते हैं वो अंडर राइटर ले लेता है, ठीक है। तो देखते हैं अंडर राइटर क्या करता है। तो अंडर राइटर प्रॉमिसेस टू सब्सक्राइब टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स or a specified amount of stock in the event of public not subscribing to the issue. If the issue is fully subscribed, अगर हो जाता है fully, then there is no liability for the underwriter. फिर underwriter की कोई liability नहीं है, आगे चलिए। Consumer Price Index measures, Consumer Price Index measure करता है changes in the price level of consumer goods. So with this we come to an end for this lecture. Please drop your comments and queries, we will answer them and we'll come up with new such videos. अगर आपका कोई suggestion है, please drop that as well. We'll see you soon. Thank you.